नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सीरिया इराक बॉर्डर पर हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त हुआ है। तेल के टैंकर में छुपाकर खतरनाक हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। IRGC हिजबुल्लाह के लिए भेज रहा था हथियारों की खेप। ये जानकारी है, अपडेट है। जांच के दौरान पकड़े गए सैकड़ों ड्रोन, रॉकेट और आधुनिक हथियार भी मिले हैं। सीरियाई पोर्ट से लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचाने की ये तैयारी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य पूर्व से एक बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली खबर सामने आई है। वो ये है कि सीरिया और आपको बताएं इराक की सीमा पर हथियारों की एक ऐसी बड़ी खेप मिली है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। तेल के टैंकर और फ्यूल ट्रकों के भीतर छिपाकर ले जाए जा रहे सैकड़ों ड्रोन, रॉकेट, आधुनिक हथियार जब्त किए गए। दावा है कि यह ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की एक बड़ी साजिश थी जिसका मकसद लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को अदृश्य ताकत दे रहा था। इसी खेप में सबसे खतरनाक चीज जो मिली है वो है फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। तो देखिए, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन भी पाया गया है और ये कहा जा रहा है कि बेहद खतरनाक है। सीरियाई पोर्ट से लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचाने की ये बड़ी तैयारी थी और सीरियाई अधिकारियों के मुताबिक इराक की सीमा पर तेल के बड़े बड़े टैंकरों को जब जांच के लिए रोका गया, उनके भीतर ईंधन नहीं थे बल्कि तबाही का सामान था। IRGC यानी ईरान द्वारा संचालित इस स्मगलिंग नेटवर्क का प्लान इन हथियारों को सीरियाई बंदरगाह तक पहुंचाना था, जहां से इन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह के पास भेजा जाना था। लेकिन इस पूरी खेप में जिस एक हथियार ने सैन्य विशेषज्ञों को सबसे ज्यादा डराया है वो है फाइबर ऑप्टिक गाइडेड ड्रोन। अमूमन हम जिन ड्रोनों के बारे में सुनते हैं वे रेडियो सिग्नल या सैटेलाइट के जरिए हवा में उड़ते हैं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन पूरी तरह अलग और घातक है। तो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन क्या है, ये आपको जानने की बेहद जरूरत है। चलिए बताते हैं आपको, कुछ खबरें आपको दिखाएंगे और बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या होता है। इस ड्रोन के पीछे कांच या प्लास्टिक के फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं। पहले सैटेलाइट ड्रोन होते थे, अब देखिए फाइबर ऑप्टिक ड्रोन क्यों अलग है, इसको समझिए जरा। फाइबर ऑप्टिक केबल ड्रोन के उड़ने के साथ साथ खुलते जाते हैं। जी हाँ, मतलब उड़ने के साथ साथ ये खुलते भी जाते हैं आसमान में। और बताती हूँ, ड्रोन हवा में किसी रेडियो के वेव पर निर्भर नहीं, इसलिए जैम करना नामुमकिन है। मतलब कोई रेडियो वेव पर ये डिपेंडेंट ही नहीं है, इसलिए इसको आप जैम नहीं कर सकते। आगे बढ़ती हूँ, कुछ और जानकारी। दुनिया भर के एंटी ड्रोन सिस्टम रेडियो सिग्नल को ब्लॉक करके ड्रोन को ये गिराते हैं। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बेअसर होता है। देखिए, यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा घातक है और होश उड़ गए। जब इसकी चेकिंग की गई तो इसके जरिए जो मिला है वो होश उड़ाने वाला था। केबल के जरिए ऑपरेटर को बिना किसी रुकावट के HD वीडियो फीड मिलती है। और आपको बताएं कि दुश्मन पर नजर रख आखिरी सेकेंड तक सटीक निशाना लगाने की फाइबर ऑप्टिक ड्रोन जो है वो देता है ताकत। ये पूरी खबर है। इस ड्रोन के पीछे कांच या प्लास्टिक के फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं। ड्रोन जैसे है उसके पीछे प्लास्टिक या फाइबर के जो है वो यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक होते हैं। आपको बताएं, लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पहले से ही इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अगर हिजबुल्लाह के आपको बताएं कि हाथों में ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन भारी तादाद में पहुंच जाते हैं तो तबाही का एक नया मंजर देखने को मिल सकता है। आप सोचिए, अगर ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन उनके हाथ लग गया, इजराइल के सैन्य ठिकाने ADS कमांड सेंटर को बिना भनक लगे तबाह कर देता है। देखिए, और एक और ग्राफिक्स स्क्रीन पर आ चुका है। इजराइल के सैन्य ठिकानों ADS और कमांड सेंटर को बिना भनक लगे तबाह ये कर देता है। आगे जानकारी आपको देती हूँ। लेबनान की पहाड़ियों और सुरंगों से बैठकर हिजबुल्लाह के आतंकी इन ड्रोनों को उड़ा सकते हैं। आप देखिए, इजराइल लेबनान पर लगातार यहाँ पर जो आप देखिए अटैक्स भी कर रहा था, इनमें से कोई रेडियो सिग्नल नहीं निकलता, इसलिए पता लगाना मुश्किल कौन उड़ा रहा है। रेडियो सिग्नल जब आपको मिलेगा ही नहीं तो कैसे पता लगाएंगे कि आखिर कहां से सिग्नल मिले, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है। हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ अदृश्य हथियार मिलना जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ अदृश्य हथियार मिलना जिसका तोड़ किसी के पास नहीं, इस बात को समझिए। यहां पर कहा जा रहा है इजराइल के द्वारा जो लेबनान में अटैक हुआ, याद कीजिए, उसी पर बदला लेने के फराक में अब यहां पर हिजबुल्लाह है। और यही है फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का पूरा ड्रामा। इनमें से कोई रेडियो सिग्नल नहीं निकलता, इसलिए पता लगाना मुश्किल कौन उड़ा रहा है। हिजबुल्लाह के हाथ लगा तो क्या होगा। अब देखिए, हिजबुल्लाह के हाथ अगर लग जाए तो हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ अदृश्य हथियार मिलता है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहां पर यह बेहद खतरनाक है फाइबर एक्टिव ड्रोन। और अब
हिजबुल्लाह के पास अगर ये पहुंच जाता है तो ये तबाही कर देगा। इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी बर्बादी का मंजर जो है वो साबित हो सकता है और इसका तोड़ इजराइल निकाल ही नहीं पाएगा, मतलब फिलहाल नहीं है। अब इजराइल देखिए, यहां पर इजराइल कहा जाता है कि शक्तिशाली भी है, छोटा सा देश है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। खुफिया एजेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है इजराइल की, और यही वजह है कि इजराइल से पार पाना यहां मुश्किल हो रहा था हिजबुल्लाह के लिए। और आपको बताया कि अब हिजबुल्लाह की नई तकनीक सामने आ गई। अब देखिए, रेडियो सिग्नल है ही नहीं इस ड्रोन में, और कहा जा रहा है कि फाइबर एक्टिव ड्रोन जो है ये अदृश्य रडार वाला घातक ड्रोन है, फाइबर एक्टिव ड्रोन, जी हाँ, और जिसको लेकर हमने आपको पूरी खबर दिखाई है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन बरामद हुआ है युद्ध को बदलने के लिए। कहा जा रहा है रेडियो सिग्नल इस ऑप्टिक में नहीं मिलता है, कांच के पतले धागे से उड़ता है ऑप्टिक ड्रोन, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। और अब कहा जा रहा है हिजबुल्लाह के हाथ लगने वाला था अदृश्य रडार, और यही खेप जो है ये बरामद हुआ है। यानी कि वहां तक पहुंचने से पहले, हिजबुल्लाह के ठिकानों पे पहुंचने से पहले इसको बरामद किया गया है। कांच के पतले, यहां पर कहा जा रहा है कि पतले लैश होता है इससे, और घातक ये ड्रोन है अदृश्य रडार वाला। देखिए सबसे बड़ी बात क्या आई, सबसे बड़ी बात ये आई कि इसका जो वेब है उसका सिग्नल दुश्मन नहीं पकड़ सकता है, यानी कि और भी इसको चलाने में आसानी होगी, और दुश्मन के रडार तक पहुंचना फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से सबसे ज्यादा इजी हो जाता है। इजराइल के खिलाफ यह अदृश्य हथियार, जिसको अब यूज करने के फिराक में यहां पर हिजबुल्लाह नजर आ रहा है, युद्ध को बदलने की ताकत रखता है फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। मेरे साथ इस खास जानकारी के लिए मेजर मोहम्मद अली शाह फोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जी, देखिए आपसे मेरा यही सवाल होगा, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या हम ये माने कि इजराइल को हराने का कोई और तरीका नहीं था, क्या कहेंगे? जी देखिए, ड्रोन जो हैं ये एक ऐसा घातक हथियार बन चुके हैं। ये कुछ चंद एक साल पहले ही हमने इसका अनुमान लगा दिया था कि भविष्य के जो घातक हथियार हैं, ड्रोन सबसे ज्यादा घातक होगा। अब आप देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पैंडेमिक से पहले जंग हुई थी। पूरी टैंक की ब्रिगेड इन ड्रोन से खत्म कर दी गई थी। 2 जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान के आर्मी चीफ, वो इराक की राजधानी बगदाद में अपनी कॉन्वॉय लेकर जा रहे थे जब अमेरिका ने उनको ड्रोन से ही मार गिराया। अलकायदा के चीफ को भी सटीक निशाने पर लेकर बिल्कुल उन्हें घर में जाकर बिल्कुल खिड़की से, तो ड्रोन एक ऐसा हथियार है जो बहुत ज्यादा घातक है, सटीक है। और तो जी हाँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि अब रूस और यूक्रेन की जंग देख लीजिए आप, बिल्कुल ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन की बात करी, वैसे कि इसमें अलग अलग तरह के ड्रोन होते हैं, कमाकादी ड्रोन होता है, सुसाइड ड्रोन होता है। तो यही ड्रोन से ही ऐसी घातक लड़ाई लड़ी जाती है। वो दिन गए जब सैनिक आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे, या वो दिन गए बिल्कुल। अब पूरी जंग टेक्नोलॉजी से, ड्रोन से लड़ी जा रही है, और इससे क्या होता है कि बाहर दूर बैठ के, दूर दराज की रिमोट कंट्रोल से कोई ऑपरेट करता है ड्रोन्स, और ड्रोन जाकर वो मैक्सिमम कैजुअलिटी इफेक्ट, वो रिजल्ट लेकर आती है। जी जी, लेकिन अली शाह जी देखिए, एक और से मेरा सवाल है, अगर अभी खेप अगर बरामद हुआ है तो हम ये माने कि हिजबुल्लाह के पास वो नहीं पहुंच पाएगा। देखिए तैयारी तो हिजबुल्लाह के पास पहुंचाने की है, नई तकनीक को आयाम देना है, और इसके बदले में अब इजराइल भुगतेगा। क्या आपको लगता है कि इजराइल के पास एक नई काट हो जाएगी उसके पहले ही? जी हाँ, आपने, मैं आपकी समझ की बहुत दाग देता हूँ, आपने बिल्कुल सही बात करी है। देखिए, इसका बिल्कुल आपने जो बोला है बिल्कुल सटीक तरीके से, क्योंकि ड्रोन्स का प्रयोग करने से एडवांटेज होगा। जो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है बिल्कुल उसको तो एक तरीके से बहुत ही एडवांटेजेस पॉइंट में होगा। तो जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल भी इसमें गलत नहीं है। जी जी अली शाह जी, देखिए आप इस युद्ध को आप कैसे देख रहे हैं? अब अगर माना जाए तो बीच में बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन हुआ
कि अब युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह को और ताकत देने की कवायद तेज हो रही है तो इससे दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है। अमेरिका को दिक्कत होगी, इजराइल को दिक्कत होगी। तो अब हम कुछ और बड़ा सैन्य ऑपरेशन देखने वाले हैं कमिंग वीक्स। देखिए, हिजबुल्लाह का तकरीबन मेरे ख्याल से 17 सितंबर थी तारीख 2024 में हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने बहुत एक घातक साइबर अटैक किया था, जहां पे हम साइबर अटैक से समझते क्या है। साइबर अटैक से समझते हैं कि हमारे सर्वर हैक हो गए, पासवर्ड हैक हो गए या ईमेल हैक हो गई। लेकिन ऐसा साइबर अटैक जहां पर कैजुअलिटी भी हो, जहां पर आंखें भी फूट जाएं, हाथ भी कट जाए, उंगलियां कट जाए, तो इजराइल ने हिजबुल्लाह पे ये साइबर अटैक किया था पेजर्स के जरिए। और हिजबुल्लाह जो है वो चढ़ा हुआ है इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल के लिए हौती खतरा नहीं है, हमास खतरा नहीं है। हाँ, हिजबुल्लाह से थोड़ा बहुत लड़ाई मैं कहूंगा कि टक्कर दे सकते हैं एक तरीके से। तो जी हाँ, तो हिजबुल्लाह जो लेबनान बैक्ड है बेसिकली, ये काफी अग्रेसिव उस इलाके में हो सकता है। लेकिन आप देखिए, जब शांति वार्ता की बात हुई थी, जब ईरान ये इस्लामाबाद टॉक्स, पीस टॉक वन, सो टू से, पूरा पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद टॉक, शांति वार्ता पूरा फेल हो गया था। जब फेल हो गया था तो इजराइल ने लेबनान पे, खास तौर सदर्न लेबनान पे हमले शुरू कर दिए थे। एक संदेश दे रहा था इजराइल कि शांति वार्ता की बात हो रही ठीक है। है मोहम्मद अली शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने